तो अगर मदनी साहब को नफरत इतनी है राम से और राम मंदिर से, तो भी उनको अपना मुंह ऐसे मौके पर बंद रखना चाहिए। अगर वो बधाई नहीं दे सकते तो मुंह बंद रखना चाहिए ताकि नफरत की हवा ना फैले। तो मदनी साहब का इस पर बयानबाजी करना, मदनी साहब का बताना कि वो क्या था क्या नहीं था, ये सब बातें करना अब नफरत को हवा देने वाली बात है। वो मदनी साहब भी इसीलिए कह रहे थे कि वो राम को भारत का, ये भारत को राम का नहीं समझते हैं। उनके मन में वही हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग, वही बातें हैं। जब वो ये समझ लेंगे कि हर भारतीय के लिए राम आदर्श हैं और हर भारतीय के लिए राम जो है वो काबिल एहतराम है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी, हम धर्म पंथ की बात ही नहीं करेंगे, तो फिर मदनी साहब ये बातें नहीं करेंगे जो वो कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में वो तारीख लिखने जा रही है जिस तारीख का इंतजार पूरा देश कर रहा था। 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का उद्घाटन है और उसको लेकर लगातार भव्य तैयारियां शुरू हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मेरे साथ वजाद गुज्जर साहब हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? 22 जनवरी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, सनातन को लेकर तमाम और जो धर्म के मानने वाले हैं वो भी भगवान राम के मंदिर का निर्माण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब एक और बयान सामने निकल कर आ रहा है मदनी साहब का। मदनी साहब कह रहे हैं कि वहां कभी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तैयारियां शुरू हो गई, सबने एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट के फैसले को मान लिया, तो एक महीने पहले ये सब बयानबाजी का मतलब क्या है? देखिए मेरे भाई, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, मुल्क में 50 साल आज़ादी के बाद लंबा तनाज़ो है, लंबा झगड़ा रहा। और हिंदुस्तान में सभी मिली संगठन, जो जमीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दूसरे लोग काम कर रहे थे, वो बीच में सनातन के लोगों की तरफ से कोशिश ये हुई कि बैठकर बातचीत की जाए, लेकिन ये हमेशा कहते रहे कि हम लोग कोर्ट का एहतराम करेंगे और जो कोर्ट कहेगा हम उसको मानेंगे जी। बहरहाल वो भी दिन आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और वहाँ राम मंदिर जो है, एक गलत फहमी ये दूर होनी चाहिए कि राम जो है वो खाली सनातनियों के नहीं है जी। झगड़ा विनोद भाई यहाँ शुरू हो जाता है कि मैं खालिस राम को सनातनी समझ रहा हूँ और सनातन का आदर्श समझ रहा हूँ और हिंदुओं ही के लिए उनको समझ रहा हूँ कि वो उनके जो है उनके लिए आदर्श हैं। हर भारतीय के लिए राम आदर्श है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राम से ही भारतीयों की पहचान है। ये मेरी लाइन सबको याद होनी चाहिए। अब जाकर के फिर चीज़ें ठीक होंगी जब हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल देश के लिए खुशी की बात है, आम मुसलमान खुश है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी मुसलमान ने, 20 करोड़ मुसलमान देश में हैं, किसी ने नहीं कहा कि भाई वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया है। सब ने मंजूर कर लिया है और पूरी दुनिया के लिए ये एक खुशी और पूरी दुनिया के लिए एक फ़ख्र की बात है कि अब राम मंदिर तैयार भी हो गया है और तैयार होने के बाद अब वो पब्लिक के लिए खुल रहा है 22 जनवरी से। तो मदनी साहब का इस पर बयानबाजी करना, मदनी साहब का बताना कि वो क्या था क्या नहीं था, ये सब बातें करना अब नफरत को हवा देने वाली बात है। एक मदनी साहब ये भी कह रहे थे बीच में कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए। वो मदनी साहब भी इसीलिए कह रहे थे कि वो राम को भारत का, ये भारत को राम का नहीं समझते हैं। उनके मन में वही हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग, वही बातें हैं। जब वो ये समझ लेंगे कि हर भारतीय के लिए राम आदर्श हैं और हर भारतीय के लिए राम जो है वो काबिल एहतराम है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी, हम धर्म पंथ की बात ही नहीं करेंगे, तो फिर मदनी साहब ये बातें नहीं करेंगे जो वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल इस मौके पर उनको सबको बधाई देनी चाहिए, देशवासियों को। मैं भी बधाई देता हूँ, एडवांस में देता हूँ, कोशिश करूँ कि उस दिन भी दूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस वक्त शायद मैं बाहर हूँ कहीं, 22 जनवरी में मेरा बाहर का है, कुछ आउट ऑफ कंट्री का, लेकिन अगर मैं रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जाऊँ भी, ताकि मैं एक मिसाल पेश कर सकूँ
कि राम भारतीयों के हैं, उनको हिंदू मुस्लिम में बांटा नहीं जा सकता। मुफ्ती साहब, जिस धर्म को मदनी साहब मानते हैं उसी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म से मदनी साहब आते हैं उसी धर्म के आप अनुयायी हैं। आप भी इस्लाम को मानते हैं, आप भी नमाज पढ़ते हैं, आप भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के एक रहनुमा हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भी लोगों को संगठित होकर चलते हैं। लेकिन अब ये जो बयानबाजी आ रही है, पहले कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री तो देश के हैं, राम मंदिर पर उनका क्या काम। अब इस तरीके से 1 महीना महज रह गया है, 1 से 1.5 महीना अभी राम मंदिर के उद्घाटन का, उसके बीच आखिर ये कौन सी उनकी विचारधारा है? क्या वो कहना चाहते हैं? किसको वो समझाना चाहते हैं कि 1 महीना रह गया तब वो समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसने उस फैसले में कहा ही नहीं कि मंदिर था वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आखिर इन बयानबाजियों का अब क्या अर्थ है? इस्लाम जो है, मज़हब इस्लाम जो है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मज़हब है। इस्लाम ने ये हुक्म दिया है, हुक्म बता रहा हूँ मैं, लफ्ज़ हुक्म का मतलब ये कि उसका पालन करना हमारे सब के लिए ज़रूरी है कि हम जितने भी दुनिया में धर्म और पंथ हैं, और वो धर्म और पंथ के जो माबूद हैं, यानी जिनकी वो पूजा करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, हम उनका सम्मान करें। ये हमारे को हुक्म है इस्लाम का। इस्लाम मंदिर, मस्जिद, चर्च, किसी भी इबादत खाने को इस्लाम जो है वो एहतराम सिखाता है, अपमानित करना नहीं सिखाता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, पूरे देश के लिए है, उसमें कोई धर्म पंथ की बात ही नहीं है। तो अगर मदनी साहब को नफरत इतनी है राम से और राम मंदिर से, तो भी उनको अपना मुंह ऐसे मौके पर बंद रखना चाहिए। अगर वो बधाई नहीं दे सकते तो मुंह बंद रखना चाहिए, ताकि नफरत की हवा ना फैले और 20-22 करोड़ मुसलमानों की तरफ से कोई गलत मैसेज किसी तरह का ना जाए हमारे सनातन के लोगों को। मैं ये तब कह रहा हूँ, तब मदनी साहब को नफरत है, तब मैं उस पंथ का आदमी हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हर भारतीय की राम में आस्था होनी चाहिए, और राम सभी भारतीयों के हैं, उसमें धर्म, मजहब, पंथ कहीं कुछ नहीं रह गया है। इसलिए मैं अब उनकी बात कह रहा हूँ कि अगर वो फिर भी नफरत उनके दिल में है, राम को नहीं मानते हैं, तो भी उनको ऐसे मौके पर कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए, ये भारतीयों के लिए एक खुशी का मौका है। सदियों इंतज़ार किया है, मैं तो सदी कहूँगा इसको, सदियों इंतज़ार किया है। और दुनिया में जहाँ भी भारतीय बैठा है वो इस दृश्य को देखना चाहेगा कि जब वो राम मंदिर को देखेगा कि वो खुल रहा है। और मैं समझता हूँ ये आप हेडलाइंस के माध्यम से पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। एडवांस में बता दे रहा हूँ कि पूरी दुनिया से राम मंदिर को देखने लोग आएंगे, यानी हमारा टूरिज्म भी ऊपर जाएगा, आस्था भी जाएगी, प्यार भी बढ़ेगा, भाईचारा भी आगे जाएगा। और मैं अपील करता हूँ कि राम मंदिर में जाने के लिए धर्म और पंथ एक दूसरे के आड़े ना आए। वहाँ मुसलमान भी जाए, वहाँ सिख भी जाए, वहाँ ईसाई भी जाए, और सनातनी तो जाएगा ही जाएगा, चूँकि उसकी राम में विश्वास है। मैं कहता हूँ हर भारतीय को राम में विश्वास होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना मुफ्ती साहब, अभी इससे पहले एक पाकिस्तानी ने कहा कि भाई जो राम मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बनकर आएगा। उससे पहले ओवैसी साहब लगातार इस पर बयानबाजी करते रहे। आखिर जो लड़ाई 500 सालों से चल रही थी, जिस पर विश्वास किया जा रहा था कि हम भारत में रहते तो भारत के संविधान को मानते हैं, उस संविधान के तहत जज साहब ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया। अब भी एक बैरिस्टर लेवल के ओवैसी साहब का जब इस तरीके के बयान आना, उसके बाद जब एक पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान को लेकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है कि भाई राम मंदिर में जो जाएगा वो मुस्लिम बनकर आएगा, इसके शब्दों का अर्थ आखिर क्या है? एक बड़ी हवा देना चाहते हैं ये लोग मिलकर कि जो हिंदू मुस्लिम कौम है उसकी एकता टूटे? दरअसल बात यह है कि इनका ईमान बड़ा कमज़ोर है। मंदिर में जाने से टूट जाता है, गुरुद्वारे में जाने से टूटता है, और मेरा जो ईमान है वो बहुत मजबूत है। मैं हज़ारों मंदिरों में जा चुका हूँ, सैकड़ों गुरुद्वारों में जा चुका हूँ, चर्चों में जा चुका हूँ, मस्जिदों में जाता ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन। हमारा ईमान नहीं टूटता है कहीं जाने से। हमारा इमाम बारगाह में जाए, इनका ईमान इतना कमज़ोर है, मैं कह दूंगा तो फिर ये मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरे खिलाफ फतवे देंगे। जिस मीर बाकी ने वो मस्जिद बनाई थी वो शिया था, और इनका ईमान इतना कमज़ोर है बैरिस्टर साहब का और इन सब लोगों का कि शियाओं की इमाम बारगाह में जाने से टूट जाता है। ये तो शिया को काफिर मानते हैं, शिया को मुसलमान ही नहीं मानते।
फिर ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? भाई इतिहास कहता है कि बाबरी मस्जिद को मीर बाकी ने तामीर किया था, जो बाबर का वजीर था, और उसने अपने बादशाह के नाम पर तामीर किया, जबकि वो तो अल्लाह का घर है, किसी बादशाह के नाम पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने मान लिया, मीर बाकी सारी दुनिया जानती है कि शिया था और ये शिया को मुसलमान नहीं मानते हैं, तो फिर क्यों उसको मस्जिद मस्जिद कर रहे थे, क्यों उसकी लड़ाई लड़ रहे थे? इनकी बातें इन्हीं पर छोड़ दो, ये सब राजनीतिकरण करते हैं, सब ये सियासी बातें हैं, मजहब की आड़ में सियासी बातें हैं, बस मुझे इससे तकलीफ है। वरना ये भी कांग्रेस की और समाजवादी की तरह आगे सामने राम मंदिर की मुखालफत करें, हमें क्या, इनसे कुछ भी नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं इनकी मुखालफत में जो खड़ा हूँ कि ये मजहब की आड़ लेकर के, मौलाना बन करके और दाढ़ी टोपी चोला रख करके फिर ये दुनिया को बता रहे कि राम मंदिर नफरत की जगह है, मैं इसलिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन मदनी साहब तो कह रहे हैं हमें ना चुनाव लड़ना है, ना हमें नेता बनना है, ना हमें नेता बनाना है, हम तो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मदनी साहब सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे, 24 साल राज्यसभा रही है उनके घर में। सियासी आदमी का राज्यसभा में काम है, बगैर सियासी आदमी का राज्यसभा में? आप बताओ, आप पत्रकार हो, जब आप सियासत में आओगे तो राज्यसभा चले जाओगे, वरना तो आप घर बैठे हो पत्रकारिता कर रहे हो। ये तो मौलाना है, तो ये मदरसे में क्यों नहीं रहे सारी जिंदगी? 24 साल राज्यसभा रही है इनके घर में, और सारी जिंदगी इनका खून कांग्रेसी, इनका पानी कांग्रेसी, ये कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, आज भी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, जो चाहे ये बोलते रहे। पूरे मुल्क का मुसलमान जानता है, इनको ठुकरा चुका है, हर एतबार से ठुकरा चुका है। कभी ये कहेंगे कि लड़की और लड़कों को साथ नहीं पढ़ाएं, वो हिंदू लेकर भाग जाएंगे, कभी कहेंगे कि राम मंदिर गलत है, मस्जिद थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। यही नफरत का ही एजेंडा एक रह गया इनके पास, बस इसी पर काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान, अयोध्या और इर्द गिर्द का मुसलमान, मिठाई, फूल माला और स्वागत के जितने इंतज़ाम हो सकते हैं आने वाले अतिथियों के लिए, वो सारे इंतज़ाम करे। पूरा जहाँ से अयोध्या, पूरा इलाका जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है, मैं स्पेशली मुसलमानों से अपील करता हूँ, लखनऊ से लेकर वहाँ तक सब मुसलमान 22 जनवरी के दिन मिठाई फूल मालाओं से अपने अतिथियों का स्वागत करें, और ये बता दें कि जो हमारे 2-4 लीडर बोल रहे हैं, चाहे उसमें बैरिस्टर साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो, ये झूठे हैं और फर्जी हैं। हम मुसलमान राम से भी खुश हैं, राम मंदिर से भी खुश हैं, और अपने सनातनियों के साथ हैं। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती वजाद गुज्जर साहब हैं, जिनका ये कहना है कि मुसलमान एकजुट है और मुसलमान समझदार हो चुका है, और जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश नहीं पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, उसको लेकर जो बयानबाजी हो रही, चाहे बैरिस्टर ओवैसी साहब की तरफ से हो या मदनी साहब की तरफ से हो या एक पाकिस्तानी की तरफ से हो, उसको कोई नहीं मानेगा। एक एकता का प्रतीक, एकता की जो एक बात है, वो 22 जनवरी को देखने को मिलेगी, जब राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।